निकल जाओ मेरी जान, निकल जाओ, आगे कहीं नहीं परेशान करेंगे तुमको। कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग तब से बैठ के पूरा का पूरा टायर खोले हैं। तो एक बहुत ही ओल्ड सा ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग लद्दाख पहुंच चुके हैं। तो कोई भी अंदाज़ा नहीं कितना गहरा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष वर्मा और अभी मैं हूँ जिस्पा में। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कसौल से सीधे जिस्पा आया हुआ था। तो पहले हम लोगों ने सोचा जिस्पा में क्या ले, रूम ले या टेंट लें। तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि रूम तो लेते रहते हैं, इस बार टेंट लेके देखते। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे टेंट ले रखा था जिस्पा में। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा कस्बाई टाइप का एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बड़े बड़े पहाड़ है और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो बहुत स्नो वाले भी पहाड़ दिख जाएंगे और आर्मी के ट्रक्स बहुत सारे जा रहे हैं यहाँ पे। तो उधर देखेंगे तो वहाँ पे पूरा स्नो पड़ी हुई है उस माउंटेन के ऊपर। और मैंने ये सोचा था कि यार गर्मियों में कितना ही ठंड होगा मनाली में और जिस्पा में, तो सिर्फ एक हुडी लेके आ गया था। लेकिन जब कल रात में टेम्परेचर गया भाई 6 डिग्री 5 डिग्री, हालत ख़राब हो गई। बस ब्लैंकेट के अंदर घुस के सो गए। बाइक से हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी थी और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ठंड भी लगी लेकिन मज़ा भी आया। और उस तरफ रिवर एक बह रही है। और आज का प्लान है हम लोगों का यहाँ से सरचू और बारालाचला पास की तरफ जाने का। सब कुछ सही रहता है तो हम लोग लद्दाख बॉर्डर भी एंटर करेंगे। और बैग वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि सेम डे वापस भी आएंगे। बैग यहीं छोड़ के जा रहे हैं, जाएंगे और वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ज़रा आर्मी के ट्रक्स देखिए कितने लाइन से जा रहे हैं। ओ भाई भाई साहब, लाइन ही लाइन लगी रखी है। तो अभी हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे, सैल्यूट कर रहे थे। और एक निकले ट्रक, फिर 2 निकले, फिर 3 4 5 6, भाई लाइन लगती चली गई। मज़ा आ गया यार यहाँ आके भाई साहब। एम्बुलेंस भी है भाई, सब कुछ है, बहुत लंबी लाइन है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम लोग जैसा कि मैंने बताया था बारालाचला की तरफ जाएंगे, सरचू वगैरह सब देखेंगे। और यहाँ पे ऑफ कोर्स जीपीएस सिग्नल नहीं है आयुष्मान के। बैग सही है तो जीपीएस सिग्नल नहीं है आयुष के फ़ोन में, एक भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जीपीएस ही लगा के चल रहे हैं, सीधी रोड है तो आराम से जाएंगे ऐसे ही। और एक और चीज़ है, हम लोग जहाँ जिस्पा में रुके हुए थे तो वहीं पे हम लोगों ने टेंट लिया था, उसी के अंदर हम लोगों ने सारा बैग रख दिया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर लद्दाख बॉर्डर से टच करना है तो वहाँ से यहाँ से कितने किलोमीटर हुआ। तो देखा कि यहाँ से 110 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से चलते हैं, बैग यहीं पे रख देते हैं और खाली बाइक लेके चलते हैं। तो अब हम लोगों ने बैग सारे टेंट में रख दिए और खाली बाइक लेके चल रहे हैं जिस वहाँ सरचू की तरफ। तो यहाँ पे इस ब्रिज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो इस ब्रिज का नाम है धारचा ब्रिज और नेम ऑफ रोड है मनाली सरचू रोड। और लेंथ ऑफ ब्रिज है 360 मीटर्स। और एक और चीज़ मैंने देखी थी, एल्टीट्यूड 11,000 फीट। तो ये जिस हाइट पे है ये 11,000 फीट पे है। और उधर क्या लिखा है, ओके, जिनके द्वारा बनाया गया है उनका नाम वगैरह लिखा है। ओके, तो ये है 11,000 फीट पे अभी मैं हूँ फ्रॉम द सी लेवल। ओ भाई 360 मीटर्स का। और यहाँ से सरचू कुछ पड़ता है 82 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके आगे कुछ 104 या 109 किलोमीटर्स पे। ओके, यहाँ पे कुछ करवाना है। ओके, तो कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बाइक का नंबर और नाम वगैरह नोट करते हैं कि अगर भाई इंसान गायब हो जाए तो कम से कम पता तो रहे कि कौन कौन से पाथ से वो गुजरा है। काफ़ी सही चीज़ है।
तो मैं बता रहा था सरचू 82 किलोमीटर्स और लद्दाख बॉर्डर कुछ लग जाता है 108-109 किलोमीटर्स पे। और थोड़ी सी भीड़ है तो इसके आगे निकल के फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब रोड देखिए, जिग जैग और एक प्यारा सा राइडर आ रहा है, उंगली दिखाते हैं ये भाई। तो यही होता है भाई, रिस्पेक्ट दो आप राइडर को तो बदले में रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ तो भाई राइडर्स की लाइन लगी पड़ी है, कोई ना कोई दिख ही जाता है भाई। 2 लोग अभी जीएस से दिखे, अफ्रीका ट्रेन पे देखे और बहुत सारी बाइक दिख जाती है जो नॉर्मली नहीं दिखती हैं। और सीधे जा रहे हैं, मुड़ना था। तो यही चीज़ होती है जब आप जीपीएस लगा के ना चलें। और भाई ये पहाड़ ज़रा देखिए, क्या जगह है भाई, क्या जगह है। तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि मैंने सोचा था कि कितना ही ठंड होगा यहाँ पे, भाई अब देखिए बर्फ ठंडियों की जमी हुई अभी तक पिघली नहीं है। ये देखिए भाई मज़ा आ जाता है। रात में टेम्परेचर क्या 5 डिग्री 4 डिग्री पता नहीं रात में कितना गया हो। हम लोग 12 बजे सो गए थे, 12 बजे जब मैंने चेक किया तो 6-7 डिग्री था, 6 या 5 डिग्री था ऐसा कुछ। तो रात में और गया होगा भाई टेम्परेचर डाउन। हालत ख़राब हो गई थी, एकदम खस्ता हो गई थी। हम तो ऐसे ही हवाई जहाज़ बन के चले आए थे। उसके बाद जो ठंड लगी है ना, फिर सुबह खुली आँख सीधे 9 बजे जब धूप निकली अच्छे से तब। और भाई यहाँ की रोडों के बारे में क्या ही पता है, बहुत प्यारी रोड है। और यहाँ पे बाइक चलाने में अब और मज़ा आ रहा है क्योंकि बैग नहीं है पीछे मेरे पास। A few moments later. वेलकम टू ऑफ रोड वाली रोड। ओह भाई कहाँ चले आए, अच्छी खासी रोड से उतर के ऑफ रोड में कहाँ घुसा है। और यहाँ छोटा सा फोटो शूट चल रहा है। सही है भाई, सही है। लगता है छोटा सा ये पैच है जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड ख़राब हो गई है। इसी की वजह से यहाँ पे अभी रोड बन नहीं पाई है, क्योंकि आगे फिर रोड अच्छी है। और ऐसी रोड जो आप ये देख रहे हैं ना, डिक्टो ऐसी रोड आपको स्पीति में मिलेगी, वो भी 1-2 किलोमीटर की नहीं, 20-25 किलोमीटर लंबी। तो जो वहाँ पे स्पोर्ट बाइक लेके जाना चाह रहे हैं या सोचते हैं स्पीति करेंगे, भाई हम बता दें वहाँ पे बाइक चलाना मतलब हाथ पैर टूट जाएंगे फिर। पर मैं करने वाला हूँ, स्पीति भी करूँगा, लद्दाख भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। इंडिया के सारे स्टेट्स में जाके अपनी बाइक के साथ मतलब जाना है मुझे, ये मेरा ड्रीम है। K2 के राइड करनी है, ड्रीम राइड है। उसके बाद लद्दाख राइड करनी है, वो भी ड्रीम राइड है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये जो साइड में आपको पानी दिख रहा है ना यहाँ पे बहता हुआ, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कल ऐसी मैप पे स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था यार हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर कहाँ कैसे चालू होता है। तो मैंने देखा ये जो पानी है ये अभी तो चलिए बहुत कम है, लेकिन जब पानी ज़्यादा आता है ना, जब बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो ये पूरा भर जाता है। तो उस पानी के उस तरफ लद्दाख है और उसके इस तरफ हिमाचल है। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, कल मैं ऐसी मैप स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा था कि लद्दाख बॉर्डर आखिर लगता कहाँ है। फिर देखा हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर ये पानी के उस तरफ और इस तरफ ऐसे लगता है। और हाँ, यहाँ से तो कोई जा नहीं सकता, बाइक वगैरह नहीं कूदा सकते, तो उसके लिए एक और रोड है आगे जहाँ हम लोग लद्दाख एंटर करेंगे आज। तो सोचा बता दूं आपको कि कुछ ऐसा है, लद्दाख उस तरफ है, हिमाचल इस तरफ है। और रोडें इतनी खाली है ना यहाँ पे, हम लोग बेस्ट टाइम आए हैं। मतलब अगर किसी को लद्दाख जाना हो ना तो इस टाइम आप आइए और पूरा खाली मिलेगा। हम लोग जिस्पा में जहाँ पे कैंप कर रहे हैं ना, वहाँ पे पूरे कैंपिंग एरिया में सिर्फ हम लोग हैं। और ये एक छोटा सा बॉर्डर पड़ता है, और ये बॉर्डर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मिलिट्री कैंप्स हैं। भाई साहब
खतरनाक है भाई। एकदम ऐसा लग रहा है कहीं जंग में उतर आए हैं भाई। बाल कितने बड़े बड़े हैं, नकली बाल है क्या? ओ आ गया ऑफ रोड में। ओह खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। और बस यहीं पे मैं सोचता हूँ कि क्यों मेरे पास RR310 है। ना 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 ना, गलत जगह चढ़ा दी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सही में गलत जगह चढ़ा दी, सही में गलत जगह चढ़ा दी। तो ये होता है एक स्पोर्ट बाइक वर्सेस हिमालयन में। भाई कुदाते फनाते आप ले जाइए, लेकिन स्पोर्ट बाइक पे ओ भाई 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 भाई। अच्छा हुआ कि बैग लेके नहीं आए। क्यों लग रहा है कि कुछ टच हुआ, या शायद कार भी हो सकती है सामने वाली। ओ भाई थोड़ी सी रोड यहाँ पे पनिशमेंट लगने लगी है। कौन लद्दाख लेके आता है स्पोर्ट बाइक? मैं बस फाइनली तो बारालाचला पास बचा है अब सिर्फ 21 किलोमीटर, सरचू बचा है 53 किलोमीटर। और ले वो वाला ले है जो लद्दाख के बहुत अंदर पड़ता है। तो लद्दाख हम लोग सिर्फ बॉर्डर टच करने वाले हैं, ले तक तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वो ले लद्दाख वाली राइड सेपरेट होने वाली है। तो 21 और 50 समथिंग किलोमीटर सरचू बचा है, बस थोड़ा सा ही। और ये है वेलकम टू जिंगजिंग बार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जिंगजिंग बार और ये है मंदिर। सही लग रहा है। और बर्फ, ओ माय गॉड क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। गर्मियों में निकल के यहाँ आके ये व्यू देखना भाई, सही बता रहे, पैसे वसूल हो गए यहाँ पे आना। ओह, और यहाँ पे अगर राइट साइड में देखेंगे ना भाई, कोई बैरियर नहीं। कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। यहाँ से गिरे तो रिस्क भी ख़त्म, इश्क भी ख़त्म, आप भी ख़त्म। तो अगर आप लोग जिस्पा की तरफ से जिंगजिंग बार जा रहे हैं या फिर बारालाचला की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज़ मैं दिखा दूं, यहाँ पे कुछ इस टाइप के कैफ़े पड़ते हैं, पूरा ओपन है। उस तरफ लिखा है जिंगजिंग बार कैफ़े और इस तरफ भी बारालाचला कैफ़े। तो ये सब कैफ़े के नाम हैं। जिंगजिंग बार पीछे निकल चुका है और बारालाचला अभी आगे है। तो मैं बस यही चीज़ दिखाने के लिए आपको रोका था, मतलब बाइक रोकी थी कि कुछ ऐसा यहाँ का एरिया पड़ता है। तो रूम वगैरह का तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा कि आपको कहीं यहाँ रूम मिल जाएंगे। मे भी आगे कहीं आपको मिल जाए लद्दाख एंटर करके, बट यहाँ रास्ते में तो कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको कैंपिंग करनी हो, टेंट लगाना तो आप यहाँ लगा सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं यहाँ पे। तो यार अच्छी खासी हाइट पे अब आ चुके हैं, इतनी हाइट पे कि अच्छे से स्नो दिखने लगी है और अब ज़्यादा ऊंचाई नहीं बची है। अगर हम लोग जितना अभी तक जितनी ऊंचाई पे आए ना, उतना ऊंचाई पे अगर और जाएंगे तो हम लोगों को स्नो पक्का मिल जाएगी। क्योंकि देखिए सामने भी स्नो है, राइट में भी स्नो है और यहाँ का टेम्परेचर, अभी जो धूप आपको दिख रही है ना यहाँ पे, धूप में भी मैक्स 22 टेम्परेचर होगा। 22, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 19, 20, 21, 22, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, इससे गर्म नहीं होगा। मैं तो कहूँगा क्योंकि इससे ठंडा ही होगा। क्योंकि अभी हम लोग एक जगह रुके थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। हम लोगों ने हेलमेट नहीं निकाला, ना ही राइडिंग गियर्स की चेन खोली।
तो आप समझ सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है। और अभी मैं चल रहा हूँ राइडिंग गियर्स के अंदर भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो काफ़ी टेम्परेचर कम है। मैं बस यही सोच रहा हूँ गलती से यहाँ पे अगर बादल आ गए, बारिश हो गई या कुछ और हो गया भाई, तब तो ठंड एकदम से बढ़ेगी, तब तुरंत टेम्परेचर 7-8 चला जाएगा। भाई साहब ट्रक कितनी तेज़ी से आ रहा है। ओ भाई, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे ना भाई, कितना साफ पानी है, पूरा ब्लू ब्लू ब्लू। तो एक छोटी सी कोई लेक है, नाम तो यार नहीं पता है, बट पानी इतना ज़्यादा क्लियर है, क्या बताएं, मज़ा आ रहा है। शायद यहीं से रुक के कहीं ड्रोन उड़ाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से निकलते, क्योंकि बहुत पतली रोड है, और फिर कोई जगह ढूंढते हैं ड्रोन उड़ाने की। थोड़ा आगे चलते हैं और अब पानी दिखाते हैं। ये देखिए पानी, भाई साहब इतना ब्लू। और अगर कोई रास्ता हुई ना तो यहाँ तक आएंगे ज़रूर। तो हाँ, इसका नाम है सूरज ताल। तो इस ताल ये जो लेक है, इसका नाम है सूरज ताल। तो आगे यहीं पे रुकते हैं जहाँ इनोवा सामने लगी है। और बहुत भाई तगड़ा व्यू है, बहुत प्यारा। सामने आइस ही आइस है और इस तरफ लेक। तो यहाँ पे रुकते हैं। थोड़ा सा धुआं धूल मिट्टी हो सकती है क्योंकि ट्रक बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलते हैं। बाकी व्यू भाई बहुत ख़तरनाक है। ओके, तो यार बारालाचला पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है बारालाचला एल्टीट्यूड 4850 मीटर, 4850 मीटर। और यहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, एक्चुअली काफ़ी कम है, इसीलिए बाइक भी पावर ड्रॉप कर रही है, ढंग से पावर नहीं मिल पा रही है बाइक को। और सांस लेने में भी हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा ब्लॉक करने लगते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और मैं अपने फ्रेंड की वॉच पहन के आया था जिस पे SpO2 सेंसर है, तो उस पर मैंने अभी चेक किया था तो 98-99 तक था % SpO2, जो कि ठीक है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो फाइनली यहाँ पे लिखा है बारालाचला पास एल्टीट्यूड 4850 मीटर। भाई साहब, तो अभी वो लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा ले, फिर हम भी कराते हैं। और आयुष्मान का वेट कर रहे हैं, वो भी आता ही होगा।